आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी साथी संजय कुमार झा राज्यसभा इंतखाबात के लिए होंगे जेडीयू उम्मीदवार। जेडीयू एमएलए बीमा भारती ने अपने शौहर और बेटे की रिहाई के लिए वजीर आला नीतीश कुमार से की अपील। बैरिस्टर ओवैसी 16 फरवरी को गोपालगंज का करेंगे दौरा। मकतूल अब्दुल सलाम के अहले खाना से करेंगे मुलाकात। पुलिस ने एहतजाज के लिए पटना पहुंचने से असातिजा को रोक दिया। महकमे तालीम ने एहतजाजी असातिजा के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। रुकने असेंबली मनोज मंजिल और दीगर 22 मुलजिमीन को कत्ल केस में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। पुलिस ने रुकने असेंबली को लिया हिरासत में। जेडीयू के कौमी सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी साथी संजय कुमार झा राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू से साबिक वजीर संजय कुमार झा और बीजेपी से साबिक वजीर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा का टिकट दिया गया। बिहार में बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी, आरजेडी लीडर मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, जेडीयू लीडर अनिल प्रसाद हेगड़े, विशिष्ट नारायण सिंह और कांग्रेस के रियासती सदर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की मियाद पूरी होने वाली है। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होगा। आज हम लोगों ने नॉमिनेशन किया है। अरे कौन है ये? अरे देख रहे हैं हम तो गिर रहे हैं। अरे हम गिर रहे हैं हम। भाई भाई अरे बाप रे लंबे समय तक आपने काम किया मंदिर पाए गए वहाँ जाके सोमवार बिहार में तैयार कर दिया। उसका अगला जंप अब केंद्र सरकार जैसे रोजगार अरे 7 स्टेटों में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार को पूरा नवान छाता हटाओ। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद एनडीए कैंप के कई एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेडीयू एमएलए बीमा भारती ने कहा कि उनके बेटे और शौहर को जेल में डाल दिया गया। बीमा भारती ने बताया कि हुकाम ने कहा कि उनके शौहर और बेटे को जेल में डालने के लिए ऊपर से दबाव था। बीमा भारती ने कहा कि वो साबित क्या करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें गैर जरूरी परेशान किया जा रहा है। बीमा भारती का यह कहना है कि हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी ने अपने एमएलएज पर से एतमाद खो दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। भारती ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से कहा कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए उनके शौहर और बेटे को जेल से रिहा कराए। वाज़ेह है कि पीर की रोज असेंबली में हुए फ्लोर टेस्ट में जेडीयू के 3 अरकान ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। अब इस कार्रवाई को इसकी इंतकामी कार्रवाई माना जा रहा है। मैं अपने नेता के तरफ श्रद्धा रखता हूं, भगवान के तरह मानता हूं और उन पे जो उंगली उठाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे सुरेंद्र जी सही में आप उंगली कौन उठा रहा है? जो अपहरण करता था वो हमारे ही पार्टी के जो सदस्य है वही लोग उंगली उठा रहे थे। आप लोगों ने देखा जो खेला हो रहा था, खेला होते होते बचा। तो कौन विधायक है? नाम लेना नहीं चाह रहे। आप तो एफआईआर में नाम दे चुके, नाम देने में अब दिक्कत क्या है? हमने सारा डिटेल दे चुका है एफआईआर के कॉपी में, आप देख लीजिए। डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि आपसे बात हुई, मैं दबाव में दे दिया। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है। मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। कितना का ऑफर था? आपने कहा कि क्या ऑफर था? ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब एफआईआर में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला?
अरे करोड़ में होगा। 5 का ऑफर मिला था। 5 करोड़ कितना कितना? 5 का ऑफर। 5 क्या? 5 क्या? करोड़। 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ बाद अच्छा और क्या कहा गया? मंत्री पद का भी ऑफर मिला था। किसने फोन किया था आपको? आरजेडी ने दिया था क्या ऑफर? कॉलिंग आया था। बिहार में नीतीश की हुकूमत तो बन गई, पर अब भी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। लीडर अपनी वफादारी साबित करने में लगे हुए हैं। जेडीयू एमएलए सुधांशु शेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने लीडर का वफादार हूं। मैंने एफआईआर में तमाम तफसीलात दे दी हैं। मैं किसी दबाव में नहीं हूं। मुझे एक बहुत बड़ी पेशकश हुई। मुझे वजारत की पेशकश की गई थी और 5 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी। मुझे इंटरनेट के जरिए कॉल आई। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें वक्त नहीं दिया। सुधांशु शेखर ने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें पार्टी के साथ ही ने एतमाद के वोट से कबल आरजेडी की क़ियादत वाले अजीम इत्तेहाद में तब्दील होने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। एआईएमआईएम के रियासती सेक्रेटरी अब्दुस्सलाम को पीर की रात गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और इस मामले पर अब सियासत तेज हो चुकी है। एमआईएम के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी 16 फरवरी को गोपालगंज का दौरा करते हुए मकतूल अब्दुस्सलाम के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। पार्टी के यूथ रियासती सदर और कौमी तर्जुमान आदिल हसन ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने अहले खाना से बात की और वाक़ये के बारे में मालूमात हासिल की हैं। वो 16 फरवरी को गोपालगंज आएंगे। इन्होंने इस कत्ल में मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी की मांग की। वाज़ेह है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले रखा है। एआईएमआईएम के तर्जुमान आदिल हसन ने एमएलसी खालिद अनवर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरहूम शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के ताल्लुक से खालिद अनवर के बयान की आदिल हसन ने सख्त मजम्मत की। जैसा कि आपने देखा कि खालिद अनवर मियां का कल जो बयान विधान परिषद में उसने कहा है, बहुत अफसोस होता है। खालिद साहब तो सहाफी थे, मानते हैं कि चमचागिरी प्रतियोगिता में नंबर 1 है। पैजामा खान और खालिद अनवर चमचागिरी प्रतियोगिता में 1-2 के उसमें चल रहे हैं। आप याद रखिए, खालिद साहब जकात फितरा पे एमएलसी बने थे। आपकी कोई काबिलियत नहीं थी एमएलसी बनने की। आप उसी गठबंधन के एमएलसी बने थे जिसमें भाजपा और जदयू थी। तो मुसलमानों की बात करना और मुसलमान लीडर जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में आपका इतना ओछा बयान, इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश क्या है। और जनाब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में बोलना और मुस्लिम लीडरशिप पर बोलना, ये बहुत अफसोस होता है। तस्लीमुद्दीन साहब, सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब जितना काम किया और जितना राजनीतिक तजुर्बा है और जितना एमएलए एमएलसी बनाया, उतना आपके नीतीश जी को भी नहीं है। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने गिरिराज सिंह के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजहब और इंतशार की सियासत करने वाले जिस किस्म की जबान बोल रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि लालू प्रसाद जी ने दलितों और इस्तेहसाल ज़दा लोगों के हुकूक किसके तहत दिए हैं। इन्होंने कहा कि बिहार को नफरत की सियासत से निकालकर और नौजवानों को नौकरियां देकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने हर घर में जो खुशी दी है, वो नहीं देख पा रहे हैं। धर्म की राजनीति करने वाले हैं, समाज में नफरत का माहौल खड़ा करके नौजवानों को रोजगार की दिशा से भटकाने वाले गिरिराज सिंह जी, आपको शायद पता नहीं है, लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से शोषितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया, उनको स्वर दी। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने नफरत के माहौल से निकाल करके नौजवानों को, बिहार के लोगों को, बिहार के आम घरों में जो खुशियां नौकरी के रूप में। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भोजपुर जिले के अगियाउन असेंबली हलके से सीपीआई एमएल रुकने असेंबली मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2015 के असेंबली इंतखाबात के दौरान जेपी सिंह नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया था और इस मामले में एमएलए समेत 23 लोगों को आरा सिविल कोर्ट एडीजी 3 ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। एमएलए के सैकड़ों हामी आरा कोर्ट पहुंचे। एमएलए सिद्दामा प्रसाद भी एमएलए मनोज मंजिल से मिलने पहुंचे। मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा 9 साल पुराने केस में दी गई। जैसे ही अदालत ने सजा सुनाई, एमएलए मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके वकील इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करेंगे।
जन अधिकार पार्टी के कौमी सदर और साबिक MP पप्पू यादव ने 22 रोजा पूनम पूनिया यात्रा मुकम्मल करने के बाद कोधा ब्लॉक इलाके में आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज और रियासत पर तनकीद की। पप्पू यादव ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला को नहीं मालूम कि तरक्की क्या होती है। इन्होंने कहा कि अगर वो ये समझते हैं तो आज कोसी और सीमांचल की हालत देखकर कभी तरक्की की बात करने की हिम्मत ना करते। इन्होंने कहा कि जात पात और मजहब को फरोग देकर इख्तिदार हासिल करने वालों ने मुल्क की अक्सरियती आबादी की तरक्की का मजाक उड़ाया है। इन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका परेशान है। यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने बीजेपी छोड़कर जन अधिकार पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पटना में एहतजाज के लिए आने वाले असातिज़ा को पुलिस ने रोक दिया। महकमे तालीम की जानिब से कहा गया कि ज़िलाई सतह पर तैनात असातिज़ा काबिलियत के इम्तिहान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। ये काम असातिज़ा के तर्ज अमल के खिलाफ है। महकमे ने एहतजाजी असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। मुजाहिरीन बिहार के तकरीबन 4 लाख मुलाजिम असातिज़ा को रियासती मुलाजिमीन का दर्जा देने के मुतालबे पर डटे हुए हैं। वो काबिलियत के इम्तिहान में शरीक हुए बगैर रियासती मुलाजिम का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं और इसी को जहन में रखते हुए बिहार टीचर एकता मंच के बैनर तले आज पटना के गिरदानी बाग में मुजवजा टीचर सत्याग्रह तहरीक की कॉल दी गई। एहतजाज के लिए आने वाले असातिज़ा का इल्जाम है कि हमारी तहरीक को कुचलने की तैयारियां की जा रही हैं। हमें बाईपास में ही रोक दिया गया, तो हम इस सब से हमारी तहरीक नहीं रुकेगी। महकमे तालीम हमारी तहरीक को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते हम नहीं रुकेंगे। भागलपुर में BSNL के रिटायर्ड मुलाजिमीन अपने मुतालिबात के हवाले से काफ़ी मुत्तहिद नजर आए और उन्होंने कहा कि हम अपने तीसरे BRC मुतालबे के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक पोस्ट कार्ड भेजेंगे, जिसमें हम उन्हें वाज़ेह तौर पर अपने मसाइल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। हम 16 फरवरी को भागलपुर में BSNL के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। इस मुजाहरे में BSNL के दर्जनों रिटायर्ड मुलाजिमीन मौजूद थे। भागलपुर में अर्श फाउंडेशन ने आज 5 तालिबात को हिफ्ज़ान सेहत की तालीम और सफाई की तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एजाज से नवाजा। 26 जनवरी को भागलपुर की 16 बेटियों ने दहली में रक्स किया था, इन्होंने भी अवार्ड दिया गया। अर्श फाउंडेशन के कई स्कूल्स में पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों को सफाई की तरबियत दे रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर हिफ्ज़ान सेहत के बारे में तरबियत दी जा रही है। इसके लिए बच्चों को 15 हफ्तों का खुसूसी कोर्स कराया गया। प्रोग्राम में भागलपुर के डिप्टी मेयर के साथ साथ कई नामवर माहिरीन तालीम और समाजी कारकुनान मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से नेपाल जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कटरा की बागमती और लखंडी नदियों के संगम पर एक पुल तामीर किया जाएगा। यह शुमाली बिहार का सबसे बड़ा पुल होगा। अब पुल की तामीर को मंजूरी दे दी गई है। इस पुल की तामीर के लिए 465 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई। चंद रोज बाद काम शुरू किया जाएगा। इस पुल की तामीर के ऐलान पर लोग काफी खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भोजपुर के ज़ेरे एहतमाम जेल में वाक़ई रेडियो के जरिए तमाम कैदियों को आगाही फराहम की। इस मौके पर गौतम कुमार सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कैदियों को कानूनी तौर पर नलसा की स्कीमों से वाकिफ करवाया और कानून के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें सैंडीज कंपाउंड की खूबसूरती सबसे अहम है और इस कंपाउंड में स्टेशन क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, कैफेटेरिया, पानी का निज़ाम, बच्चों के लिए प्ले पार्क से लेकर कई बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने काम का मुआयना किया और कहा कि इसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, इस मनसूबाबंदी पर काम हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि भागलपुर के लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना इलाके के मुगड़िया चौक पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने बाप बेटे पर फायरिंग करके कत्ल कर डाला। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वाज़ेह है कि जिन अफराद को हलाक किया गया उनकी होटल और मिठाई की दुकान का इफ्तिताह होने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कटिहार के हरिगंज चौक में छोटू पोदार के कत्ल के मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। कटिहार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार ने बताया कि 18 जनवरी को सिटी थाना इलाके के हरिगंज चौक में 6-7 अफराद ने एक 4 व्हीलर पर हमला करके छोटू पोदार और उसके साथी को गोली मारकर हलाक किया था। मकतूल की अहलिया म्युनिसिपल काउंसलर खुशबू परवीन की तरफ से लिखी गई दरखास्त की बुनियाद पर नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मुलजिमीन के कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 3 करामत कारतूस और 6 मोबाइल फोन को जब्त किया। भागलपुर में पुलिस को यूनिवर्सिटी थाने के इलाके के तहत एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में इत्तला मिली थी। पुलिस ने इमामबाड़ा के करीब वाक़ई मोहम्मद सलाउद्दीन के घर पर छापा मारा और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान पुलिस ने रिवॉल्वर, कारतूस, देसी साख्ता पिस्तौल, एयरगन समेत असलहा बनाने में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया जब्त की हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी साथी संजय कुमार झा राज्यसभा इंतखाबात के लिए होंगे जेडीयू उम्मीदवार। जेडीयू एमएलए बीमा भारती ने अपने शौहर और बेटे की रिहाई के लिए वजीर आला नीतीश कुमार से की अपील। बैरिस्टर ओवैसी 16 फरवरी को गोपालगंज का करेंगे दौरा। मकतूल अब्दुल सलाम के अहले खाना से करेंगे मुलाकात। पुलिस ने एहतजाज के लिए पटना पहुंचने से असातिज़ा को रोक दिया। महकमे तालीम ने एहतजाजी असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। रुकने असेंबली मनोज बंसल और दीगर 22 मुलजिमीन को कत्ल केस में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। पुलिस ने रुकने असेंबली को लिया हिरासत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।